Hello and assalamu alaikum. We're gonna do kinematics today. And what really is kinematics? Kinematics is basically branch of mechanics, and mechanics is studying of motion of an object. मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ठीक है? आप वो एक मोशन के अंदर है, ठीक है? जस्ट लाइक अ कार और एनी ऑब्जेक्ट यू कैन से वो एक मोशन के अंदर है। आप उसको स्टडी कर रहे हो, तो ये एक फिजिक्स की ब्रांच होती है मैकेनिक्स, उसका ये हिस्सा होता है। तो काइनेमेटिक्स इटसेल्फ इज द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। एंड व्हाट रियली इज काइनेमेटिक्स? लाइक हमने तो हमेशा ये चीज देखी ना कि एक गाड़ी अगर मूव कर रही है, तो उसकी मूवमेंट के अंदर हमने देखा है कि कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी, कोई ना कोई धक्का दे रहा होगा, एक कोई फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी, तभी वो गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है ना? ऐसा ही होता है। लेकिन काइनेमेटिक्स के अंदर हम फोर्स को निग्लेक्ट कर देते हैं। हम कहते हैं कि फोर्स फोर्स अभी कुछ चीज ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, जो एक मोशन के अंदर है। सो बेसिकली जो इसका हमारे पास डेफिनेशन आती भी है ना, वो भी यही आती है कि काइनेमेटिक्स इज स्टडीइंग ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। आप फोर्स को देख ही नहीं रहे, आप फोर्स को निग्लेक्ट कर रहे हो। आपको है पता है कि ये फोर्स फोर्स अभी कुछ भी नहीं है, एंड दिस इज व्हाट काइनेमेटिक्स इज। एंड अगर हम आगे बढ़े, हम बात करें कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम इटसेल्फ क्या पढ़ेंगे, तो काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये पांच चीजें हैं जो हम इस वक्त काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है? सो अगर हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हम अभी स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी को एक तरफ करके पहले ये पता करेंगे कि सर मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? दोनों के अंदर जो एक डिफरेंस आता है, और वो ये है कि डिस्टेंस, मैं जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ये कहता हूँ कि यार मुझे एक इस पॉइंट से, फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट, मैं चाहूँ तो मैं ऐसे 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 करके भी ट्रेवल कर सकता हूँ। ठीक है, मर्जी है, मतलब जरूरी नहीं कि मैं चाहूँ, बट if the way is like this, like this, like this, and I'm ending up over here like this is basically what distance is। इधर से चला जाऊं, इधर से ट्रेवल करते करते यहाँ पहुंच जाऊं, दिस इज व्हाट डिस्टेंस इज। अब डिस्टेंस का अपना भी यही चीज होती है, दैट डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है? डिस्टेंस क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक्चुअल पाथ अपना ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो दिस इज व्हाट डिस्टेंस इज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि यहाँ से मैं निकला, ठीक है, अब मुझे यहाँ पहुंचना है, लेकिन कोई मुझे कहता है नहीं यार पहले इस दुकान पे रोक दो, फिर यहाँ से जाओ, यार फिर मुझे ना एक सेकंड यहाँ स्टॉप कर दो, अच्छा फिर यहाँ से जाते थे एक सेकंड लेफ्ट लेना, इधर एक और दुकान है, फिर यहाँ से मूव करते 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 मैं पहुंच रहा हूँ। तो दिस इज व्हाट, मैंने अपना एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया, मैंने अपना एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया, दिस इज व्हाट डिस्टेंस इज। दिस इज व्हाट डिस्टेंस इज। एंड व्हाट मेक्स डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट फ्रॉम डिस्टेंस, वो आपको पता चल जाएगी। और वो कैसे पता चलेगी? कि भाईजान ये देखें, ये ए और बी लिखा हुआ है, ठीक है, ए हमारा ऑब्वियसली स्टार्ट है, बी एंड है। आप ये देख रहे होंगे ग्रीन सी लाइन है, और ये बता रही है कि डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ क्या चीज होती है। अभी मैं डिस्टेंस में क्या कर रहा था? अभी मैं डिस्टेंस में जो है वो भाई ऐसे मूव कर रहा था कि मैं यहाँ से भी जा रहा हूँ, मैं यहाँ से भी जा रहा हूँ। ठीक है? तो ये सब क्या था? ये डिस्टेंस का पार्ट था। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज, तो डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ एक स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट पाथ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट, द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट। या फिर हम ये कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट तरीन पाथ जो है वो ये। ठीक है? मैं यहां से जाने के बजाय अगर मैं सीधा चला जाऊं, तो वो मेरे लिए ज्यादा शॉर्ट है, वो मेरे लिए ज्यादा शॉर्ट होगा। तो बेसिकली व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने पास कि भाईजान डिस्प्लेसमेंट जो होती है शॉर्टेस्ट पाथ। या फिर हम ये भी कह सकते हैं
or we can say that straight path from, you know, starting point to the एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हम उसको भी कहते हैं। ठीक है, हम डिस्प्लेसमेंट की दो डेफिनेशंस को देख चुके हैं, शॉर्टेस्ट पाथ वी कैन से, या स्ट्रेट पाथ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट। वाओ, जो है भाई हम टी लगाना ही भूल गए। चले, सो हमने ये चीज़ देख ली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर आप ये बताएं कि सर ये स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में तो बता दिया। तो भाईजान देखिए, अब स्पीड एंड वेलोसिटी में जिसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गई, उसको स्पीड और वेलोसिटी समझ में आ जाएगी। हम अब ये देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्पीड के ऊपर। ठीक है, एंड स्पीड के ऊपर अगर मैं बात करूं और मैं आपको ये बताऊं कि व्हाट स्पीड इज, तो स्पीड जो है वो टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस है। ठीक है, टाइम रेट चेंज मतलब आपकी डिस्टेंस का चेंज होना विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ठीक है, कितनी स्पीड से, जैसे फॉर एग्जांपल हम बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो हम हमेशा से ये चीज़ नोटिस की होगी कि हम बाइक चला रहे हैं और हम लाइक 80 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आप 1 घंटे तक एक मतलब बाइक को इस स्पीड पे 80 की स्पीड पे रखेंगे, तो आप इतने किलोमीटर जो है वो 1 घंटे में कवर अप कर चुके होंगे। तो दिस इज व्हाट स्पीड इज, कि आप टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस कर रहे हो। ठीक है, आपका डिस्टेंस विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, सिंबल इसका वी होता है। ठीक है, फॉर्मूला जो होता है वो बहुत आसान है, वी इज इक्वल्स टू डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। अब ये अच्छा, ये देख के ना अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये डेल्टा क्या है और ये सारी चीज़ें क्या है। भाई डेल्टा जो होता है ना, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो आज के बाद इस चीज को देख कर डरना नहीं, चेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर चेंज ऑफ टाइम। वेलोसिटी के ऊपर आते हैं, तो वेलोसिटी का जो सिंबल है वो भी स्पीड के सिंबल के साथ मैच कर। ठीक है, and so दोनों चीजें तकरीबन तकरीबन सेम है। दोनों चीजों के तो अच्छा, मजे की बात, दोनों के फॉर्मूलाज भी सेम है। ठीक है, एक डिफरेंस, एक सिर्फ एक डिफरेंस से इनके अंदर थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। एंड द डिफरेंस इज कि वो कर रहा था टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस को। ठीक है, एज यू ऑल नो डिस्टेंस अपना एक्चुअल पाथ ट्रेवल करता है, हमेशा अपना एक्चुअल पाथ ट्रेवल करते रहना। डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट पाथ पे जाना, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पे स्ट्रेट चले जाना। दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट रूट। सही है। तो वेलोसिटी की जहां तक बात आती है, वेलोसिटी कहती है टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट का जो टाइम है कि कितनी कितने टाइम में मैं कितनी चीज कवर अप कर रहा हूँ, क्या चीज कितनी ट्रेवल कर पा रहा हूँ। ठीक है, दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज। और वी कैन से स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज व्हाट वेलोसिटी इज। ठीक है, तो टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक स्पीड अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर है, वो बेसिकली वेलोसिटी कहलाती है। फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इटसेल्फ इज v is equals to s over t, which is s is velocity, t is time with the respect of time। ठीक है, अच्छा मजे की चीज ये है कि भाईजान दोनों के यूनिट्स आर सेम। दोनों के यूनिट्स, दोनों एक कॉमन यूनिट शेयर करते हैं, विच इज यूनिट इज m ओवर s, मीटर पर सेकेंड। एंड अगर हम उसको एस आई मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल वे में देखें, तो हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स वन। अब जिसको इसका मैथमेटिकल लॉजिक नहीं पता, वो बेसिकली होता ही ये है कि भाई आप ये देखें मीटर ओवर सेकेंड है, जब सेकेंड ऊपर चला जाता है तो वो सेकेंड क्या बन जाता है, सेकेंड जब यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, तो सेकेंड अगर यहाँ वन था, ऊपर गया, तो सेकेंड क्या हो जाएगा, -1, इनवर्स हो गया। बस ये चीज़ है, तभी हम मीटर सेकेंड इनवर्स वन लिखते हैं। तो यहाँ तक हमारी एक ये वाली बात थी।
बाकी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड लेक्चर्स रिलेटेड टू ओ लेवल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज यू कैन से। मैं फिजिक्स देख रहा हूँ, आगे हमारे पास और भी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लेक्चर्स होने। सो फॉर दैट, subscribe to our channel.